हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 22 से 24 नवंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कौन सा देश 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा देश 2022-23 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। और GPAI में कितने मेंबर हैं? 29 मेंबर है। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल पार्टनरशिप 15 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। यह एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसे G7 गठबंधन द्वारा विकसित किया गया था। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले 2022-23 के लिए GPAI की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। GPAI में 29 मेंबर है और इसे लॉन्च कब किया गया था? जून 2020 में। और विकसित किसके द्वारा किया गया था? G7 गठबंधन द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, रोकुआ राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड में। रोकुआ राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड में। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग किसके द्वारा आयोजित शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है ब्रिक्स, ऑप्शन सी है आसियान, ऑप्शन डी है भारतीय नौसेना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग किसके द्वारा आयोजित शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2022 इस साल 23 से 25 नवंबर तक आयोजित किया गया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD हर साल भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और IPRD 2022 का आयोजन नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के संचालन विषय पर आधारित होगा। थीम क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के संचालन। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और थीम क्या थी इस साल की? ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। नेक्स्ट आते हैं, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक एक वैश्विक अभियान है जो प्रत्येक वर्ष कब से मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 18 नवंबर से 24 नवंबर, ऑप्शन बी है 15 नवंबर से 21 नवंबर, ऑप्शन सी है 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18 नवंबर से 24 नवंबर। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक एक वैश्विक अभियान है जो प्रत्येक वर्ष कब से मनाया जाता है? तो 18 नवंबर से 24 नवंबर। और इस बार की इसकी थीम क्या है? प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस टुगेदर। नेक्स्ट आते हैं, कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है अमोक्ष, ऑप्शन बी है नारंग, ऑप्शन सी है सारंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सारंग। कोरिया में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सारंग। नेक्स्ट आते हैं, OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के
भारत के जीडीपी अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है 6.8%, ऑप्शन बी है 6.6%, ऑप्शन सी है 6.9%, ऑप्शन डी है 5.6%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.6%। OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है भारत के लिए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.6%। पहले कितना बताया था? 6.9%। और OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं, लोफोपेटालम तनागम्बूट नाम के विशाल वृक्ष की एक नई प्रजाति किस देश में खोजी गई? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। लोफोपेटालम तनागम्बूट नाम के विशाल वृक्ष की एक नई प्रजाति किस देश में खोजी गई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी के तहत एक पहल है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल है किस मिशन के तहत है? तो मिशन कर्मयोगी के तहत। यह विभिन्न सरकारी विभागों की नई भर्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। और मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया स्तरों पर भारतीय नौकरशाही में सुधार के लिए 20 सितंबर 2020 को सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ से? सबसे पहले कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस मिशन के तहत है? तो मिशन कर्मयोगी के तहत है। और मिशन कर्मयोगी को कब शुरू किया गया था? तो सितंबर 2020 में। नेक्स्ट आते हैं, जॉब सर्च पोर्टल monster.com को किस नाम से रीब्रांड किया गया? आपके पास ऑप्शन है foundit.in, ऑप्शन बी है money.in, ऑप्शन सी है jobit.in, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा foundit.in। जॉब सर्च पोर्टल monster.com को किस नाम से रीब्रांड किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा foundit.in, या केवल foundit भी दे सकता है। नेक्स्ट आते हैं, किस मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है आवास और शहरी मंत्रालय ने। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो अवार्ड है 4 कैटेगरी में दी जाती है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट। और इस बार का जो मिला है 3 लोगों को मिला है। नैना धाकर, कैटेगरी कौन सी है इनकी? लैंड एडवेंचर है। दूसरे है श्री शुभम धनंजय, इनको मिला है वाटर एडवेंचर में। और तीसरे है ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह, इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से याद क्या क्या रखना है? जो 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। कितने कैटेगरी में दी जाती है? 4 कैटेगरी में, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट। और इस पर 3 लोगों को मिला है, उनका नाम क्या क्या है? नैना धाकर लैंड एडवेंचर में,
दूसरे हैं श्री शुभम धनंजय, इनको मिला है वाटर एडवेंचर में। और तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने हाल ही में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज ज्वाइनिंग द डॉट्स शीर्षक से एक पेपर जारी किया। आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है UNODC। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNODC ने। किस संगठन ने हाल ही में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज ज्वाइनिंग द डॉट्स शीर्षक से एक पेपर जारी किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UNODC ने। और UNODC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। नेक्स्ट आते हैं, किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से हाल ही में भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन डी है UBI। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से हाल ही में भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, किसने सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है और इलेक्ट्रिक पर्यावरण निगरानी वाहन लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने JNPA, ऑप्शन बी है कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन सी है BEML, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने। किसने सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है और इलेक्ट्रिक पर्यावरण निगरानी वाहन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने। नेक्स्ट आते हैं, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट GITR 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है स्वीडन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। और इस इंडेक्स को लॉन्च कब किया गया था? 2002 में। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, किस फोरम ने गरीब देशों का समर्थन करने के लिए नुकसान और क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है COP28, ऑप्शन बी है ब्रिक्स, ऑप्शन सी है G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन में, ऑप्शन डी है COP27। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, COP27। कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। और COP28 कहाँ पे होगा? UAE में। नेक्स्ट आते हैं, ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? आपके पास ऑप्शन है शरद कमल, ऑप्शन बी है श्रीजा अकुला, ऑप्शन सी है मनिका बत्रा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मनिका बत्रा। ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मनिका बत्रा। नेक्स्ट आते हैं,
संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मणिपुर। हर साल मणिपुर राज्य 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर संगाई महोत्सव मनाता है। तो आपको डेट भी याद रखना है, कब से कब तक? 21 से 30 नवंबर तक। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। 2022 में किस भारतीय को यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है रवीना टंडन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। 2022 में किस भारतीय को यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्णिमा देवी बर्मन। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन इस वर्ष के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद क्या क्या रखना है यहाँ से? सबसे पहले 2022 में किस भारतीय को यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन। और मोदी जी को कब मिला था? तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि पीडीएफ के साथ साथ आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं किसी भी स्टेट PCS के लिए, 68 BPSC के लिए, BSSC CGL के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।